जय माता दी भक्तों, मैं पंडित चक्रवर्ती झा एक बार पुनः आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। मेरा भी प्रार्थना बारंबार भोलेनाथ के चरणों में, भगवती के चरणों में कि आप लोग स्वस्थ रहें। भक्तजनों, मैं आज एक और प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो जल तो महादेव को प्रिय है, अधिक प्रिय है, उसमें कोई संशय नहीं है। सावन माह में ही जल और कांवड़ का क्यों महत्व है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, उससे 14 रत्न निकले थे। उस रत्न के आने से पहले बीच में ही एक विष का घड़ा निकला। अब विष का घड़ा निकला, उसके बाद मंथन का कार्यक्रम रुक गया। देवता और दानव आपस में भिड़ंत करने लगे। रत्न पाने के लिए सभी का इच्छा था, विष पाने के लिए किसी को इच्छा नहीं था। उसके बाद सभी देवताओं ने विचार करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। तो महादेव विष को पीने के लिए स्वीकार कर लिए, चूँकि सृष्टि का रक्षा करना था। नहीं तो थोड़ी ही देर में विष ऐसा फैल रहा था जो पूरा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाता। देवताओं की सृष्टि की रचना, संहार और पालन तीनों तो उन्हीं के हाथ में है, ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में। तो भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया, वही विष का पान किए। विष पान करने से उनकी गला भी नीला पड़ गया, जिस दिन से ही नीलकंठ के नाम से भी महादेव जाने जाते हैं। अब विष जो है उसमें जलन अधिक होता है। अब जलन के कारण, जलन को शांत करने के लिए महादेव गला में सर्प को धारण किए। सर्प अधिक ठंडा होता है। दूसरी, चंद्रमा अधिक ठंडा होता है। चंद्रमा को शीतलता के लिए अपने सिर पे धारण किए। उसके बाद महादेव के अनेक भक्तजनों जल ढारना शुरू किया। उसी दिन से जल और कांवड़ का अधिक प्रशस्त विशेषता है। और अनेकों कारण से, अनेकों मनोकामना से भक्त कांवड़ लेके जाते हैं। कोई निखंड संकल्प करता है जो कांवड़ यहाँ से उठा के जिन शिवलिंग के पास जहाँ उनकी श्रद्धा वहाँ तक की संकल्प करता है, तो कांवड़ नीचे नहीं रखता। 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे पाँव पैदल चल के वहाँ तक जाके संकल्प को पूरा करता है। इस तरह के भी भक्त हैं। और कोई इस तरह का संकल्प करता है जो कांवड़ लेके सिर्फ जाना है, रास्ते में रुकते खाते पीते आनंद लेते हुए जाता है। अनेक प्रकार के कामना से लोग कांवड़ उठाते हैं। और विशेष रूप से सावन में जल चढ़ाने का यही कारण है कि सावन के माह में ही भगवान विष का पान किए थे। विष पान की गर्मी को शांत करने के लिए जल की धारा उन पे भक्त के द्वारा दिया जाता है। वैसे भी शिव जी हमारे जल के अधिक प्रिय हैं। जलधारा शिवः प्रिय ऐसा कहा गया है। भूत भावन भगवान हमारे भोलेनाथ एक बार में ही विष का पान किया और पूरे संपूर्ण सृष्टि का रक्षा किया। फिर आगे समुद्र मंथन का कार्य चलने लगा। जय माता की, हर हर महादेव। धन्यवाद।